सत साहिब दर्शकों, जो कहानी अभी आपको दिखाई जाएगी वह सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी उस महान शूरवीर राजकुमार की जिसने किसी जंगे मैदान में तलवारों से नहीं बल्कि अपने अडिग हौसलों से इतिहास रचा। ये सत्य घटना है एक ऐसे भयावह दौर की जब अज्ञानता का अंधेरा हर ओर फैला था, जहां धर्म के नाम पर दया नहीं बल्कि कट्टरवादी सोच से निर्दोषों का खून बहाया जाता था और झूठे धर्म के ठेकेदारों के अज्ञान के विपरीत सत्य की राह पर चलने वाले नेक इबादतगारों को प्रताड़ित करके मौत की घात उतार दिया जाता था। कट्टरता के उस काले युग के बीच इतिहास रचने वाली एक अमर दास्तान जो सदियों तक धैर्य, अद्वितीय सहन शक्ति, अदम्य साहस और परमात्मा के प्रति बेमिसाल इश्क और समर्पण का प्रमाण बनी। यह कहानी है एक ऐसे महान शहजादे की जिसने राजसी ठाठ बाट को ठुकराकर सिर्फ ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया, जिसने धार्मिक कट्टरता की बेड़ियों को तोड़कर सत्य और संघर्ष का मार्ग अपनाया। यह दास्तान है एक अडिग ईमान और अल्लाह से बेपनाह इश्क करने वाले सच्चे आशिक की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सत्य घटना है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है भक्ति की शक्ति का, एक भक्त के विश्वास की जीत का। यह हर उस आत्मा के लिए एक बेमिसाल उदाहरण है जो परमात्मा प्राप्ति की राह में संघर्ष कर रहा है और सब कुछ समर्पित करने का हौसला रखता है। आइए अब देखते हैं अदम्य साहस की अमर गाथा, दास्ताने मंसूर अली। मैंने तो केवल सच्ची इबादत का रास्ता दिखाया था। मुझे लगता था कि लोग खुदा के इस पाक ज्ञान को, इस सच्ची इबादत के सच्चे इल्म को समझेंगे, लेकिन उनकी अज्ञानता ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो मुझे ही अपना दुश्मन मान लिया। पूरा शहर मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है। सब यही चाहते हैं कि यहाँ से चला जाऊं, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मेरे प्रति इनकी दुर्भावना और नफरत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये लोग मुझे चैन से रहने नहीं देंगे। ये सब मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस सच्चे ज्ञान को विवाद का विषय बना रहे हैं। इनके पाप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि खुदा का सच्चा इल्म भी इन्हें असहनीय लगता है। मैंने हर संभव तरीके से समझाया, पर जब कोई समझना ही नहीं चाहता तो अब मेरे यहां रहने का कोई फायदा नहीं। यह साकटों का शहर है और अब इस शहर को छोड़ने में ही भलाई है। अब मैं इस साकट देश में नहीं रहूंगा। मेरे बस की बात नहीं रही मालिक। अब मैं हार चुका हूं। मैं जा रहा हूं इस शहर को छोड़कर किसी ऐसी जगह जहां शायद तेरे इल्म की कद्र हो। लेकिन मैं अगर नाकाम रहा तो अब इन अंधों को तू ही रास्ता दिखा। ये तेरे ही बंदे हैं और तू इनका मालिक। जो तू चाहे वो कर। मैं चला और ये शहर अब तेरे हवाले। तेरे बंदे तू ही संभाल। तेरे बंदे, तेरी मर्जी, तेरा खेल, अब तू ही जाने।
खुरासान, काबुल, किला, बगदाद, बनारस एक, बलख और विलायत तक हम ही धारें भेष। ये तो शहजादा मंसूर हैं। राजकुमारों की शान भी देखी और इनकी मिसाल भी। जान, सब खैरियत तो है? ये लंबी कतार किस चीज की है? शहजादे, ये कतार एक मटके पानी की है। 3 दिन से कुआं सूखा पड़ा है। तालाब का पानी भी पीने लायक नहीं। ये मसला तो इंतहाई संगीन है। क्या किसी ने दरबार में इत्तिला दी? हुजूर, हमने कई बार हुक्मरानों तक बात पहुंचाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगता है हमारी आवाज महल तक नहीं जा रही। नहीं राजकुमार, ऐसा नहीं है। रुको अभी। ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। मैं बेहद शर्मिंदा हूं। हुक्म चलाना आसान है, लेकिन दर्द महसूस करना हकीकत है। आज आप सबकी जुबान मेरी जुबान है। हमारी आवाजें पहले भी कभी महल तक नहीं पहुंची शहजादे, या शायद वो सुनना ही नहीं चाहते।
मैं मंसूर हूं, लेकिन सबसे पहले इस शहर का फर्द हूं। आप सबकी खिदमत में रहना मेरी जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। अगर आज महल में बैठे लोग आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे तो यकीन मानिए अब ये आवाज महल तक नहीं बल्कि मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। मैं खुद इस पानी के मसले का हल निकालूंगा। इंशाअल्लाह हर घर में पानी होगा, ये मेरा वादा है। और एक शहजादे का वादा सिर्फ लफ्ज नहीं होते, पत्थर की लकीर होते हैं। अब तक तो हम बिना किसी उम्मीद के ही जी रहे थे हुजूर, लेकिन अब हमें यकीन है कि आपने कहा है तो अब पानी जरूर आएगा। शहजादे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है चचा जान, मैं चलता हूं। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो या किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो इत्तला जरूर कीजिएगा। नाजिया, नूरजा, सब खैरियत तो है? तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शहजादी, कल हम हमारी चचेरी बहन माहिरा के घर गए थे। उसकी तबीयत बहुत नाजुक थी। एक ऐसी लाइलाज बीमारी ने उसे घेर लिया था जो किसी हकीम, तबीब या दुआ से भी ठीक नहीं हो रही थी। सभी हार मान चुके थे, हर उम्मीद टूट चुकी थी, मगर फिर एक दरवेश जैसे अल्लाह की रहमत बनकर उतरे हों। उन्होंने ना कोई दवा दी, ना तावीज बांधा, बस एक बार आशीर्वाद दिया और माहिरा ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कभी बीमार थी ही नहीं। सिर्फ आशीर्वाद से ही उसे पल भर में शिफा मिल गई। सालों की लाइलाज बीमारी बस एक पल में सिर्फ एक आशीर्वाद से ठीक हो गई। क्या सच में ऐसा मुमकिन है? अगर किसी के जरिए मुमकिन है तो पूरी दुनिया में वो सिर्फ एक ही शख्स हैं, समस्तर बेज जी। समस्तर बेज, ये नाम तो बहुत बार सुना है मगर कभी दीदार नहीं हुआ। वो कोई आम दरवेश या फकीर है या कोई रूहानी रहबर? नहीं शहजादी, वो ना तो महज फकीर है ना कोई आम दरवेश। लोग कहते हैं वो रूहानी इल्म वाले एक बहुत ही सिद्धि युक्त संत हैं। उनके चेहरे पर खुदा का नूर चमकता है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य दृष्टि और चमत्कारी सिद्धियों को देखकर सब हैरान हैं। पूरे शहर भर में उनकी ही बातें हो रही हैं। माहिरा ने खुद हमें बताया कि समस्तर बेज जी कोई आम फकीर नहीं है, बल्कि सच्ची इबादत का इल्म देने वाले राजदार मुर्शिद हैं, रूहानी सफर के रहबर हैं। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे खुदाई वजूद सामने हो। उनके लफ्जों में खुदा का नूर झलकता है, मानो खुद परवरदिगार उनके रूप में जमीन पर मौजूद है। नाजिया, मैं भी देखना चाहती हूँ।
वे खुदाई वजूद कौन हैं जिनमें खुदा झलकता है? वो कहाँ रहते हैं? शहर की सरहद से कुछ ही दूर एक शांत बनी में उनका आश्रम है। वे वहीं मिलेंगे। सिर्फ महल में ही नहीं, पूरे शहर में समस्तर बेद जी की ही चर्चा हो रही थी। शहजादी शिमली समस्तर बेद जी की सिद्ध शक्ति, ज्ञान और दिव्य दृष्टि से इतनी प्रभावित हुई कि उनकी शिष्या बन गई। समस्तर बेद जी से प्राप्त मंत्र का वह दिन रात श्रद्धा और लगन से जाप करती थी। धीरे धीरे उसका मन महलों की चकाचौंध से हटकर भक्ति, सेवा और समर्पण की ओर खींचता गया। देखते ही देखते शिमली एक शिष्या से एक परम भक्त बन गई। उसकी भक्ति दिन ब दिन गहरी होती चली गई और उसके हृदय में सतगुरु सेवा का ऐसा भाव जागृत हो गया कि वह हर रोज अपने पिता से अनुमति लेकर रोज आश्रम जाती और अपने मुर्शिद के लिए खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर ले जाती, सेवा करती और शाम ढलने से पहले लौट आती। राजा भी अपनी बेटी के हृदय में ऐसी पवित्रता और अलौकिक समर्पण को देखकर उसे आश्रम में जाने से रोक नहीं पाते थे। लेकिन शाही खानदान के अन्य लोग इस भक्ति को शाही शान में बगावत समझने लगे। रानियां, वजीर, रिश्तेदार, सभी परिजनों को शिमली का फकीर के पास जाना नामंजूर था। मालिक आलम, आपकी सख्त मनाही के बावजूद शहजादी शिमली आज भी उस फकीर के पास खाना लेकर गई हैं। और कल जब आपने खाना नहीं ले जाने दिया तो वो खाली हाथ ही महल के पीछे के दरवाजे से चुपचाप चली गई। क्या? या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का? पता नहीं इसकी इबादत का ये जुनून हमें किस अंजाम पर ले जाकर छोड़ेगा। मालिका आलम, शहजादी साहिबा आ गई हैं। हमारी मनाही के बाद भी आप उस फकीर के आश्रम गई थी? जवाब दो शिमली, हम आपकी अम्मी हैं और आपने हमारे ही हुक्म की तामील नहीं की। अम्मी जान, मैं अब्बा हुजूर से इजाजत लेकर गई थी। तेरे अब्बा के लाड़ ने तुझे बिगाड़ दिया है। तू इस सल्तनत की शहजादी है। ये फकीरों का डेरा तेरी जगह नहीं है। तेरा मुकाम ये शाही महल है, ना कि किसी फकीर का आस्ताना। दादी जान, ये महल, ये झूठी शान और शौकत, इनमें सुकून नहीं। जो सुकून मुझे मुर्शिद समस्तर बेज जी के आश्रम में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। मेरे मुर्शिद तो वो बाखबर हैं जो खुदा की सच्ची इबादत बताते हैं और सच्चा इल्म देते हैं। बस कीजिए शिमली, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपकी ये जिद, ये नाफरमानी हमें बर्दाश्त नहीं। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो सबके बीच इस तरह आप हमारे हुक्म की तौहीन कर रही हैं? ये कैसी इबादत है जिसमें महल के ऐशो आराम को छोड़कर आप आश्रम में जाकर मिट्टी के फर्श पर बैठती हैं और नौकरों की तरह काम करती हैं, झूठे बर्तन मांजती हैं? सल्तनत की आवाम हमें क्या कहेगी? चच्ची जान, ये बेइज्जती नहीं, तकवा है। ये अल्लाह की राह में खुद को फना करने का तरीका है। जब किसी का दिल अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाता है तो वो महल और मिट्टी के फर्श में फर्क नहीं करता,
क्योंकि उसकी नजर तो बस अल्लाह की रजा पर होती है। वाह शिमली, अब आप हमें सिखाएंगी? हमने उम्रें गुजार दी इस्लाम की रिवायतों में, और आप 2 दिन की शागिर्द बनकर समझती हैं कि महलों की जन्नत छोड़कर उस फकीर की टूटी हुई झोपड़ी में जाने से आपको खुदा मिल जाएगा। लेकिन मैंने खुदा को उसी टूटी हुई झोपड़ी में महसूस किया है। शिमली, जरा सी तो शर्म कीजिए। आपको मालूम भी है कि आपकी इस जिद से सल्तनत पर क्या असर पड़ेगा। अम्मी जान, शर्म तो उस दिखावे से करनी चाहिए जो हमें अल्लाह से दूर करे, ना कि उस इबादत से जो दिल को पाक और नेक बनाए। अल्लाह की नजरों में सिर्फ सच्ची इबादत करने वाला ही असल शरीफ और इज्जतदार होता है। और ये मेरी जिद नहीं, ईमान है कि मैं इबादत के उस रास्ते पर चल पड़ी हूँ जहाँ तख्त नहीं तकवा है, जहाँ सल्तनत नहीं सिजदा है, जहाँ दुनिया नहीं खुदा का दीदार है। सभी ने शिमली को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन शिमली अडिग रही। उसकी दृढ़ता के आगे किसी का भी जोर नहीं चला। रोज सुबह शाम वो अपने सद्गुरु के लिए खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर ले जाती, सेवा करती और शाम ढलने से पहले लौट आती। और जिस दिन घर वाले भोजन न ले जाने देते तो खाली हाथ ही चली जाती। अपने हाथों से सेवा करती, उनके दर्शन करती और शाम ढलते ही वापस महल लौट आती। समय के साथ साथ घर वालों की नाराजगी आग बनकर सुलगने लगी थी, और तभी एक शातिर चुगलखोर ने मौके का फायदा उठाकर इस सुलगती आग में घी डाल दिया। क्या बात है शहजादे, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं इरशाद, ऐसी कोई खास बात नहीं। जनाब, एक बात कहनी थी आपसे, कहने की हिम्मत नहीं होती, और दिल में रखूं तो यह ज़मीर गवाही नहीं देता। आखिर सल्तनत और इस शाही खानदान की इज्जत का सवाल है। हमने इस रियासत का नमक खाया है, इसलिए इस रियासत की इज्जत का फर्ज हमारा है। आखिर क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे कहो। जी हुजूर, वो आपकी बहन शहजादी शिमली रोज रात्रि के समय अंधेरे में अकेले महल से बाहर जाती हैं, नगर की सीमा से बाहर किसी फकीर के डेरे में। ये सब आपको कैसे बताऊं कि जब एक शहजादी, शाही खानदान की बेटी अकेले महल से बाहर नगर की सीमा के बाहर किसी फकीर के गुमनाम डेरे में जाती है, वो भी रात के अंधेरे में, तब बदनामी का ये काला साया हमारे खानदान की पाक इज्जत पर कालिख लगा देता है। शहजादी की चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं, फुसफुसाहटें अब शोर बन रही हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आपके वालिद, हमारे बादशाह सलामत का सर भी शर्म से झुक जाएगा। यदि शहजादी को ना रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी रियासत, जिसका रुतबा दूर दूर तक फैला है, इसकी इज्जत पर कलंक लग जाएगा और खाक में मिल जाएगी आपकी बादशाही शान। अब आपको ही कुछ करना होगा शहजादे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
क्या सच में शिमली ने हमारी नजरों के सामने ही यूं खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया? क्या वाकई इरशाद जो कह रहा था वो सच है? शिमली सिर्फ मेरी बहन नहीं, इस शाही खानदान की इज्जत भी है। खुदा गवाह है, मैं सच और झूठ के बीच की इस धुंध को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुगलखोर इरशाद की कुटिल बातों से मंसूर का अशांत और बेचैन मन गहरे विचारों में खोया हुआ था। शिमली के लिए तरह तरह के सवाल मंसूर के मन में उठ ही रहे थे कि तभी अचानक उसकी नजर नीचे महल के मुख्य द्वार की ओर जाती हुई शिमली पर पड़ती है। आपकी बहन शहजादी शिमली रोज रात्रि के समय अकेले महल से बाहर जाती है। नगर की सीमा से बाहर किसी फकीर के डेरे में शहजादी की चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो आपके वालिद हमारे बादशाह सलामत का सर भी शर्म से झुक जाएगा। जिसका रुतबा दूर दूर तक फैला है, इसकी इज्जत पर कलंक लग जाएगा और खाक में मिल जाएगी आपकी बादशाही शान। आज उस हकीकत से पर्दा उठ ही जाएगा जो अब तक मेरी रूह में शक बनकर चुभ रही है, और शिमली की इबादत का सच सामने आएगा। आज अपनी आंखों से देखूंगा उस फकीर के आश्रम में आखिर क्या होता है। यूं ही जल्दबाजी में संत से उलझना ठीक नहीं। पहले खुद देखना होगा कि असल में आश्रम के अंदर की हकीकत क्या है। कहीं मेरी शंका बेबुनियाद निकली तो एक पाक इबादतगाह पर इल्जाम लगाना गुनाह होगा। बिना सबूत कुछ कहने से बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये फकीर बाहर से जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतनी ही गहरी रूहानी ताकतें रखते हैं, और कुछ फकीर वाकई खुदा के अजीज होते हैं।
सत्संग से सभी तरह की शंकाएं पूरी तरह से दूर हो जाती हैं। इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दुनिया में विशेषकर 2 ताकतें हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही हैं। एक रहमान, दूसरी शैतान। रहमान तो कादिर अल्लाह पूर्ण परमात्मा है और शैतान वो है जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। ये दोनों ही ताकतें हर पल हमारे ईमान और हमारे फैसलों पर हावी रहती हैं। कादिर अल्लाह ही सच्चा ज्ञान बताते हैं, जबकि शैतान गुप्त रहकर अज्ञान और ज्ञान का मिलाजुला अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, लोगों को भ्रमित करता है। फिर समर्थ परमेश्वर कादिर अल्लाह संत या सच्चे मुर्शिद के रूप में प्रकट होकर अपना संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, सच्चा इल्म बताते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे अल्लाह को निराकार यानी बेचून कहते हैं, लेकिन फिर यह भी कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान पर तख्त पर बैठे हैं। जब वह तख्त पर बैठे हैं तो वह साकार और मनुष्य जैसा है, लेकिन जब अल्लाह जमीन पर आते हैं तो इसी भ्रम के कारण लोग उन्हें पहचानने में गलती कर जाते हैं कि अल्लाह बेचून है। वे उनके वास्तविक और संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते और न ही उन्हें खुदा मानते हैं। अल्लाह कबीर ने कलाम कबीर यानी सूक्ष्म वेद को शैतान काल के पास भेजा था, जिसने कलाम कबीर का अधूरा ज्ञान कुरान, बाइबल, जबूर, तौरात और इंजिल जैसी पाक किताबों में फैला दिया। उस अधूरे इल्म को भी ठीक से ना समझकर सभी लोग शास्त्रों के विपरीत साधना करने लगे। ऐसे में कादिर अल्लाह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेकर हर युग में आते हैं। वह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनकी भक्ति की उलझनों को सुलझाते हैं और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। फिर वे शागिर्द यानी शिष्य अपनी गलत साधना छोड़कर सत्य भक्ति, सच्ची इबादत करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। शैतान यानी काल ब्रह्म लोगों को भ्रमित करके धर्म ग्रंथों के विपरीत इबादत बताता है। वह अपने दूत भेजता रहता है, तप और कठिन साधना करने की प्रेरणा देता है। परमात्मा प्राप्ति की तड़प में साधक वो करने लगते हैं, पूर्ण परमात्मा कादिर अल्लाह उन्हें मिलते हैं और आसान नाम, जाप और इबादत की वास्तविक विधि बताते हैं। अल्लाह ताला कबीर सबका उत्पत्ति करता है और पृथ्वी पर इंसान की तरह भ्रमण करते हैं, यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। खुद अल्लाह ताला जिंदा बाबा के वेश में अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है और जो गलत साधना कर रहे थे उन्हें सच्ची भक्ति विधि बताता है, सच्ची इबादत का सच्चा इल्म देता है और उनका कल्याण करता है। मैं भी पहले एक प्रसिद्ध मौलवी था। वही सर्वशक्तिमान कादिर अल्लाह कबीर जी अपने सिद्धांत अनुसार मुझे भी मिले थे जिंदा बाबा के भेष में। अल्लाह कबीर ने मुझे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी सच्ची इबादत का इल्म समझाया। मुझे अल्लाहु अकबर यानी अपने ही बारे में समझाया। मुझे सतलोक दिखाया, सतलोक की सारी जानकारी दी और फिर वापस छोड़ा और अपनी सच्ची इबादत का सच्चा इल्म दिया और तब मैंने मौलवी पद त्याग दिया। फिर मैं भी सत्य साधना, सच्ची इबादत करने लगा। अल्लाह ने मुझे केवल एक मंत्र दिया जो मैं तुम्हें जाप करने को देता हूं। इस तरह समस्तर बेद जी ने 2 घंटे तक सत्संग सुनाया और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया, सतलोक की पूरी जानकारी दी और सच्ची इबादत के बारे में गहराई से बताया। मंसूर ने ऐसा सत्संग पहले कभी नहीं सुना था। वो खामियों की तलाश में आया था, मगर यहाँ तो सिर्फ पाकीज़गी थी।
समस्तर बेद जी के हर शब्द में रूह को झकझोरने वाली सच्चाई थी। वो जो सुन रहा था वो महज लफ्ज नहीं थे, वो तो सदियों की तलब के जवाब थे जो हकीकत बनकर मंसूर की इस रूह के वजूद से टकरा गए, जो खुदा के लिए जन्मों से भटकती रही थी। मंसूर सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो अपने अंदर किसी और अंदरूनी रूहानी एहसास को महसूस कर रहा था, जैसे अंदर से ही उसके दिल की कोई आवाज उससे कह रही हो, ये इल्म अब तक कहां कोई और दे सका। नजरों पर पड़ा पर्दा हटाकर देखूं तो शायद ये वही खुदा है जिसे मैं जन्मों से ढूंढता रहा, जो मिलकर भी मुझे ना मिला, अब खुद मुझे अपनी राह दिखाने आया है। जब मंसूर का अज्ञान अंधेरा हटा तो बस समस्तर बेद जी का पाक नूर सामने था। उनका सच्चा इल्म यानी तत्व ज्ञान दिल के मैल को साफ कर रूह को पाक यानी पवित्र कर रहा था। ऐसा सत्संग सुनकर मंसूर कृतार्थ हो गया। सत्संग के बाद रोज की तरह समस्तर बेद जी और शिमली ने ऊपर आसमान की तरफ दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। तभी आसमान से जल से भरे हुए 2 कटोरे आकर दोनों के हाथों में टिक गए। लेकिन समस्तर बेद जी ने उस दिन आधा ही अमृत पिया और शिमली पूरा पी गई। बेटी शिमली, ये शेष बचा अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतकरण पाप से भरा है, उसका दिल साफ हो जाएगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरुजी। शिमली बेटी, इसे दीवार के इसी सुराख से फेंक दे, तेरे बाहर जाने तक कहीं कुत्ता भाग न जाए। शिमली के लिए उसके मुर्शिद का हर हुक्म रब का फरमान था। उसने बिना देखे अमृत को दीवार के सुराख से बाहर फेंक दिया। खुदा की रहमत को इंसान नहीं समझ सकता। जिसे शिमली बेजुबान जानवर समझ रही थी, वह तो उसका अपना भाई मंसूर था, जो शक की नापाक नियत से आया था, मगर खुदा ने उस पर भी दया बख्शी। जैसे ही मंसूर के मुंह में जीभ पर अमृत की छींट पड़ी, उसका अंतःकरण साफ हो गया। पहली बार इसे इतनी रूहानी पाकीज़गी महसूस हुई और उसी क्षण पश्चाताप की एक प्रबल प्रेरणा जागृत हुई। कभी कभी इंसान एक रास्ते पर गुनाह की नियत से चलता है, पर अगर रब का रहम हो जाए तो उसी रास्ते पर उसे तौबा का इल्हाम नजर आ जाता है। मंसूर के साथ भी यही हुआ। उसे अपने ही ख्याली गंदगी पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। जिस नापाक नजर से आया था, अब वही निगाहें शर्म से झुकी हुई थी। जो अमृत उसकी जुबान पर गिरा वो महज पानी की बूंद नहीं थी, वो अल्लाह का कर्म था जो उसके दिल पर जमी पाप के मैल को नष्ट कर रहा था। अल्लाह के इस फजल से मंसूर का दिल पाक साफ और बेदाग हो गया। उसकी रूह में एक सबसे गहरा एहसास उठ रहा था जो खुदा की नजदीकी बयान कर रहा था। ये प्रेरणा रब की ही रहमत थी। ये वो लम्हा था जहां पहली बार मंसूर के दिल में खुदा की मौजूदगी महसूस हो रही थी। या अल्लाह, मैंने ये क्या किया जिसे गुनाह की राह समझता रहा। वो तो पाक इबादत की राह निकली। जिस बहन पर इल्जाम लगाया वो तो खुद खुदा की ही शागिर्द निकली। जिन्हें जिस मुर्शिद को देखा नापाक शक की नजर से, वो तो पाक परवरदिगार निकले। और मैं कमबख्त गुनाह भरी नजर लिए खुदा को भी फरेबी इंसान समझ बैठा। मंसूर के दिल में आत्मग्लानि का अथाह भाव उमड़ रहा था। अपनी हर भूल पर पछताते हुए मंसूर आंसू बहाता हुआ रहमत की उम्मीद में आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ। या अल्लाह, भाईजान यहाँ कैसे?
हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी पाक नियत पर शक किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। जब तक इंसान को अल्लाह का सही इल्म हासिल नहीं होता, तब तक ऐसे गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ करने लायक हैं। जिसे कभी सच्चा इल्म ही न मिला हो, अल्लाह ऐसे गुनाहगार को उसकी नीयत से देखता है, उसके गुनाहों से नहीं। ऐसा नादान बंदा अगर दिल से तौबा करे, बेखबर समझकर, ना समझ मानकर, उसे भी माफ कर देता है। लेकिन इल्म हासिल करने के बाद यदि जानबूझकर संत या मुर्शिद के बारे में दिल में दोष आता है, तब तुम यकीनन दोषी होगे, अल्लाह की निगाह में गुनाहगार होगे। जिस रहमत से समस्तर बेद जी ने मंसूर को माफ किया, उसमें सिर्फ माफी नहीं थी, वहां उनकी पाक मोहब्बत थी, जिसमें हिदायत भरा खुदा का फजल और रहमत भी शामिल थी। समस्तर बेद जी ने मंसूर को काफी देर सत्संग सुनाया। मंसूर ने एक एक वचन बहुत ध्यान से सुना। वो प्रत्येक वचन उसके अंतःकरण में जाकर समा गया। ज्ञान सुनने के बाद मंसूर के दिल में बस एक ही सच्ची तलब जगी, ऐसे खुदाई वजूद मुर्शिद का शागिर्द बनकर सच्ची इबादत हासिल करने की तलब। मंसूर अब शहजादा नहीं रहा, वो खुदा का तलबगार बन गया था। वो जो कभी तख्त पर बैठा करता था, आज मुर्शिद के चरणों में जमीन की सबसे नीची जगह पर बैठने को तरस रहा था, बस इसलिए कि खुदा की रहमत भरी नजर हासिल हो जाए। यही वो एहसास है जहां से सच्चे भक्ति भाव, सच्ची तौबा की चिंगारी उठती है। और जब इंसान कुफ्र छोड़कर इतना अधीन हो जाता है कि खुद को खुदा के सामने बेजान, बेसहारा और बेकदर समझता है, तभी वो अल्लाह के रहम के काबिल बनता है। मंसूर समस्तर बेद जी से अपने उद्धार की भीख मांगने लगा। आप सिर्फ एक दरवेश नहीं, बल्कि खुदा का जाहिरी रूप है। ऐसा अजीम, पाको साफ, बेमिसाल इल्म मुझे आज तक कभी नसीब नहीं हुआ था। आपका ये ज्ञान, ये इल्म ऐसा है कि अब इसके बगैर जीना नामुमकिन है। अगर मुनासिब समझे तो मुझ नीच पर भी अपना रहम बख्शें, अपना शागिर्द बनाकर मुझे भी अपने दिल में जरा सी जगह दे। मैं जानता हूं कि मैं आपकी रजा के लायक नहीं। मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं, जो आप जैसे पाक साफ संत के बारे में मेरे मन में ऐसा दोष आया। मेरी आंखों पर शक और वहम के पर्दे पड़े थे। नादान मानकर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आप तो बहुत दयालु हैं, रहमान हैं। हे अल्लाह की जात, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? समस्तर बेद जी ने मंसूर को नाम दीक्षा दी और वही मंत्र जाप करने को दिया जो शिमली को दिया था। मंसूर ने आज सिर्फ नाम दीक्षा नहीं ली, उसने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी आत्मा को भी खुदा के हवाले कर दिया। अब वो सिर्फ एक शहजादा नहीं रहा, आज एक सच्चे शागिर्द के रूप में उसका असली जन्म हुआ। अब मंसूर रोज अपनी बहन शिमली के साथ आश्रम में जाने लगा। दोनों भाई बहन बहुत सत्संग सुनते और फिर मिलकर खूब सेवा करते। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन
मैं बेबस था, मेरे मालिक ने थामा हाथ जो मेरा, हुई उनकी गदाई तो हुआ है दूर अंधेरा, हुई उनकी गदाई तो हुआ है दूर अंधेरा। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा जान, आप कैसी हैं? सब खैरियत है? अरे मेरे शहजादे, आपने तो हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी। कुएं भी भर गए हैं, तालाब में भी साफ पानी आ गया है। अब कोई भी प्यासा नहीं सोता। हमारे घरों में फिर से रौनक लौट आई है। आपने तो हमें जिंदगी दोबारा बख्श दी। शहजादे मंसूर, आपने जो कहा वो कर दिखाया। किसी ने हमारी इतनी नहीं सुनी थी जितनी आपने सुनी। हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। अब कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपने हमारी खोई हुई उम्मीद लौटा दी है। ये सब आपके रहम से हुआ। अम्मा जान, चच्चा जान, मेरे प्यारे शहर के बाशिंदों, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं तो बस एक जरिया हूं। ये सारा करम, ये सारी रहमत उस कादिर अल्लाह की है, और उसी की मेहरबानी से अब हुआ है। उसने ही मुझ पर रहम किया कि मैं आप तक उसकी मदद पहुंचा सकूं। आप सब भी उस अल्लाह की सच्ची इबादत कीजिए ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी ना आए। जो काम कोई राजा भी नहीं कर सकता, वो काम भी वो कादिर अल्लाह ही कर सकता है। और क्या आप जानते हैं, वो बेचू नहीं है, वो दिखाई देता है। वो साकार है, सहशरीर है। उसका नाम अल्लाह कबीर है। माफ करना शहजादे, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह तो बेनजीर है, वो तो नजर नहीं आता। यही तो हमारी गलती है। हमें बताया गया कि वो दिखता नहीं, जबकि वो हमारे ही जैसा नर रूप में है, इंसानी सूरत में, नूरानी शरीर में है। वो इस पूरी कायनात का मालिक है, किसी भी पल कहीं भी प्रकट हो सकता है। ये शहजादे को क्या हो गया है? इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा साकार हैं। पाक कुरान मजीद में खुदा को निराकार नहीं बताया गया है, लेकिन हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को खुदा का इल्म न होने के कारण इस परवरदिगार को निराकार या बेचून बताया है। कुरान की आयतों में खुदा के स्वरूप के सबूत भी हैं। कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत 28 में
खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत 61 और 62 में खुदा को बड़ी शान वाला और बड़ा कबीर बताया गया है। अल्लाह सुनता और देखता है। सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12, इसमें भी कादिर अल्लाह कबीर का जिक्र है। खुदा के असली नाम कबीर का जिक्र इन आयतों में है, जिससे यह साबित होता है कि अल्लाह साकार यानी जिस्मानी है। अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमां और जमीन के दरमियान जो कुछ मौजूद है सबको पैदा किया और फिर तख्त यानी अर्श पर जा विराजा। और पाक तौरात की पैदाइश यानी उत्पत्ति अध्याय में अल्लाह ने कहा है, आओ अब हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। मतलब अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। तो फिर बताइए अल्लाह निराकार कैसे हुआ? ये 5 वक्त की नमाज, ये अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना, रोजा रखना, ये सिर्फ ज़ब्ते नफ्स नहीं, ये खुद को पाक करके रूह के साथ साथ खुद के जिस्म को अल्लाह की राह में लगाने का सबसे आसान जरिया है। जब तुम अपनी परवाह न करके अपने जिस्म को अल्लाह के लिए तड़पाते हो तो तुम्हें सवाब मिलता है। जानवरों की कुर्बानी न देना ये काफिरों और बुज़दिलों की निशानी है। पैगंबर इब्राहिम की उस अजीम कुर्बानी को याद करो और बकरीद मनाओ। बकरे को हलाल करना अल्लाह की राह में तुम्हारे इख्तियार और ताकत का इजहार है। तुम बेजुबान जानवर पर अपना हुक्म चला सकते हो, अल्लाह के लिए उसे अपनी निगाहों के सामने बलि चढ़ा सकते हो। इससे उसकी रूह जन्नत में जाएगी और फिर उसका गोश्त खाने से तुम्हें सवाब मिलेगा। हलाल जानवरों का गोश्त खाना अल्लाह की नीमतों में से एक है, तुम्हें सवाब मिलेगा। मगर याद रखो, कुर्बानी से तुम्हारी रूह में इतना ईमान बैठ जाना चाहिए जिस तरह तुम अल्लाह के नाम पर एक बेजुबान को बेझिझक कुर्बान करते हो, उसी तरह बिना किसी जज्बात के अल्लाह के दुश्मनों का भी यही अंजाम दे सकें। यह तुम्हें और कट्टर बनाएगा ताकि तुम हर चीज, हर रिश्ता, हर जान सिर्फ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सको। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और रोजा रखो। जब तुम अपने जिस्म को अल्लाह के लिए भूख प्यास से तड़पाते हो तो तुम्हें सवाब मिलता है। और तस्बीह को अपनी जिंदगी का नियम बना लो। और याद रखना, अल्लाह की पाक किताबें पढ़कर तुम मसाइक यानी विद्वान बन सकते हो। जब तुम इन सब बातों पर अमल करोगे तो यकीनन तुम्हें अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी और तुम्हें अल्लाह पाक मिल जाएंगे।
ऐ काजी, ये तो शहजादे मंसूर हैं। रोजा रखकर भूखा मरने से खुदा नहीं मिलेगा। यदि परमात्मा से मिलने का शौक रखता है तो हर दम, हर एक सांस से नाम का स्मरण करता रहे। सिर्फ शरीर की पवित्रता से मोक्ष कैसे मिलेगा? सिर्फ वजू से यानी पानी से नहा लेने से मोक्ष नहीं है। अल्लाह के सच्चे नाम के जाप से मोक्ष होगा। इसलिए ये पूजा यानी ये भ्रम का घड़ा फोड़ दें। सच्चे नाम के जाप की शराब पीता जा, अल्लाह के नाम का नशा कर, परमात्मा से इश्क कर। न तो रोजा रख कर भूखा मर, न मस्जिद में सिजदा कर। खुदा तो तेरे दिल में रहता है। पहले इश्क की झाड़ू से इस दिल को साफ कर। ये ईर्ष्या की धूल, ये दुई, इसे फूंक कर उड़ा दे। ऐ काजी, किसी से ईर्ष्या न कर, भक्ति कर। ये माला, ये तस्बीह जो धागे में डाल रखी है, इसे तोड़ दें और मन की माला जप। इन किताबों को पानी में बहा दे। इनमें खुदा को पाने का रास्ता नहीं है। तू विद्वान या मसाइक बनकर क्या करेगा? मजीखत को जला डाल, इस अहंकार का नाश कर। अल्लाह से डर। मांस का निवाला मत खा, ये कुफर का है, ये पाप का निवाला है। अनल हक नाम हकीकत में सत्य है, हक है, सत्य है। यही सच्चा मंत्र बोलता जा, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना मजीखत को जलाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। कै मंसूर काजी से
निवाला कुफर का मत खा। अनल हक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक अला से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अला से मिलने का, हर दम नाम लो लगाता जा। ये शहजादे मंसूर क्या कह रहे हैं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? अनल हक, ये कैसा कलमा है? अरे शहजादा मुर्शिद समस्तरबेज जी का शागिर्द बन गया है तो यकीनन अब इसकी जुबान से ऐसी ही बातें निकलेंगी जो दीन के खिलाफ हों। सही फरमाया आपने। अरे छोड़िए जनाब, ये तो शहजादा है, इसे भला कौन समझाएगा? ये महलों में ऐशो आराम से रहने वाले क्या जाने इबादत क्या होती है। इन सब बातों को समझने के लिए आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है शहजादे, और आपने अभी जिंदगी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही गुजारा है। आपने अभी सवाल करना सीखा है और हमने लोगों को इबादत की राह दिखाते दिखाते जिंदगी गुजार दी है। इल्म कभी उम्र का मोहताज नहीं होता काजी साहब। बेशक आपने आज तक बहुत से लोगों को इबादत की राह दिखाई है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि वो राह वाकई सही मंजिल तक जाती भी है या नहीं? अरे जाओ जाओ, अपने महलों में जाकर सियासत संभालो, इबादत पर सवाल उठाने चले हैं। क्या ये कोई बच्चों का खेल है? 2 दिन के शागिर्द बनकर हमें ही बताने आए हैं कि इबादत की सही राह क्या होती है। अरे हमने उम्र गुजार दी इस्लाम की तालीम देने में। इस तरह मंसूर बहुत से काजी, पीर, सूफी फकीर, मौलवी, हर किसी से ज्ञान चर्चा करता है। उन्हें अल्लाह की सच्ची इबादत और इल्म बताने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म गुरु जो अपनी मान बढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, उसकी बातों को सुनना तो दूर, उसे विरोधी मानकर उससे ईर्ष्या और नफरत करने लगते हैं। उसकी ज्ञानवर्धक बातें इन धर्म के ठेकेदारों के लिए असहनीय हो जाती हैं और वे उनसे चिढ़ने लगते हैं। रब का दीवाना शहजादा मंसूर महल छोड़कर अब बगदाद की गलियों में घूमकर जगह जगह समस्तरबेज जी के ज्ञान का प्रचार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मंसूर के हृदय में एक ऐसी प्रबल प्रेरणा हुई कि वो अनल हक मंत्र का बोल बोलकर जाप करने लगा। दिन रात अनल हक कहता कहता मंसूर इतना मग्न हो गया जैसे गज मोती हाथी के मस्तक उन्मन रहे दीवाना। खाए न पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना, ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जो रहें, तन मन धन सब अर्पण करी ही, मेघ न माथा मोड़े। कुंज पक्षी की कुरल की तरह अनल हक मंसूर की रूह की गहराइयों से निकलने वाली एक पुकार बन चुका था। मंसूर दिन रात अनल हक की धुन में मदहोश होकर ऐसा डूब गया कि ना भूख की खबर रही, न प्यास की परवाह, न दिन देखा न रात। इबादत के सुरूर में ऐसा मदमस्त हो गया कि अनल हक कहता कहता मंसूर अलमस्त हो गया। शहजादे, ये क्या हाल बना रखा है आपने? एक शाही राजकुमार होते हुए भी महलों का ऐशो आराम और शान और शौकत सब कुछ ठुकरा कर गलियों में फकीरों की तरह क्यों भटकते फिरते हैं? अब मेरा नाता किसी राजसी सत्ता से नहीं, बल्कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया है जिसकी सत्ता सबके ऊपर है। मंसूर की हर सांस अब इबादत में मसरूफ थी, हर धड़कन अनल हक की माला। लोगों को इबादत का ये तरीका समझ नहीं आया, जिस कारण से काजी मौलाना और उनके कुछ साथी मंसूर का विरोध करने लगे। उन्होंने उसे क्या कुछ नहीं कहा, मगर मंसूर का एक ही उद्देश्य था, प्रेम में डूबकर परमात्मा को पा लेना। अनल हक एक मंत्र, एक पुकार थी जो हर पल उसके दिल में गूंजती रही। लेकिन मंसूर की ये दीवानगी
धर्म के सौदागरों के लिए कयामत बन गई थी। आज की ये मजलिस कोई आम बैठक नहीं है। आज हम यहाँ जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। इस मुल्क के शहजादे मंसूर की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि एक साथ मिलकर इसे जड़ से मिटाने की कोई राह तलाश सकें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अब हमें साथ मिलकर यह तय करना है कि किस तरह हम इस कमबख्त को अपने रास्ते से हटाएं। इसकी देखा देखी अगर लोग सीधे कुरान हदीस का हवाला देकर बहस करने लगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर कौन हमें आलिम विद्वान मानेगा? देखिए, सीधी सी बात है, यह मंसूर हमारी दुकानों पर ताले लगवाना चाहता है, हमारी दीनी तिजारत को बंद करवाना चाहता है। इमाम साहब, ये मंसूर नाम का कीड़ा अब हद से आगे बढ़ रहा है। अरे इसे उस समस्तरबेज ने सिखा पढ़ा कर भेजा है। दीन की गहराई तक पहुंचने के लिए सदियां लग जाती हैं, कितनी नस्लें खप जाती हैं। और हम तो खैर पैदाइशी ही दीनदार हैं। ये हमारी क्या होड़ करेगा? और एक शहजादा होने के बावजूद ये महल की जगह गलियों में अनल हक कहता हुआ पागलों की तरह घूमता फिरता है। कौन मानेगा इस सिरफिरे की बात? कौन सुनेगा इसका इल्म? लेकिन इमाम साहब, कुछ लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। वो कहता है कि दीन में सहूलियत है और मजहब के सभी ठेकेदारों ने इसे मुश्किल बना दिया है। इनका बताया हुआ अल्लाह को पाने का रास्ता गलत है। इस रास्ते पर चलकर कभी अल्लाह नहीं मिल सकता। जिस सच्ची राह का इल्म इन मजहब के ठेकेदारों को भी नहीं, वो सच्चा इल्म और अल्लाह को पाने की सच्ची राह सिर्फ मेरे मुर्शिद समस्तरबेज जी के पास है। ये सब कहकर मंसूर को हमसे दूर करना चाहता है। तो शहजादे की नजर में सिर्फ एक समस्तरबेज ही बाखबर है, बाकी हम सबको क्या ये जाहिल समझता है? अगर लोग इसकी मानने लगें तो फिर हमारी इज्जत कौन करेगा? कौन हमें इमाम साहब बुलाएगा? कुछ करो, इसका कोई तो हल निकालो। ये कमबख्त मंसूर बेखौफ गलियों में अनल हक कहता घूमता है। ये हमारी इबादत के तरीके और हमारे कायदों पर सरेआम सवाल उठा रहा है। जनता में उसका इल्म और उसकी इबादत की ये दीवानगी यूं ही फैलती रही तो हमारी इज्जत, हमारा रुतबा, हमारी दौलत, शोहरत सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसे चुप कराना होगा, कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये एक दिन हम सबको अपने रास्ते से हटा देगा। जिस जुबान से उसने हमारे खिलाफ बगावत की है वो जुबान ही काट देंगे। उसने हमारी सदियों पुरानी बुनियादें हिला डाली, हम इस जमीन से उसका नामो निशान ही मिटा देंगे। खत्म कर देंगे उस मंसूर को। और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ, अब यही एक रास्ता है उससे निजात पाने का। उसका कत्ल कर देते हैं। सब्र कीजिए और अक्ल से काम लीजिए। मंसूर कोई आम आदमी नहीं है जो इतनी आसानी से उसका कत्ल कर दोगे। वो राजा का लड़का है और उसका मुर्शिद समस्तरबेज वो भी बहुत सिद्धि वाला है। उसे ऐसे नहीं मार सकते। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंसूर भले ही राजा का बेटा है, लेकिन है तो वो इंसान ही, कोई फरिश्ता तो नहीं। इल्म से ना सही, लेकिन उसका वो अनल हक जिसे वो बार बार कहता फिरता है, बेशक वो सिर्फ एक मंत्र है बिना अर्थ का। हम उसे ही उसकी कब्र का फंदा बना देंगे। नादान जनता इस बात से अनजान है कि अनल हक का कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। ये तो सिर्फ एक कलमा है। ये हकीकत भी सिर्फ हम ही जानते हैं और ये जनता हमारी ही कठपुतली है। ये भोली जनता तो वही मानेगी जो हम कहेंगे। हम सब मिलकर पूरी जनता को मंसूर के खिलाफ कर देंगे, सभी को गुमराह कर देंगे। पूरे शहर में शोर मचा दो और पूरे बगदाद की आवाम में वहम फैला दो कि मंसूर ने अनल हक कहकर खुद को अल्लाह ठहराया है। यह सबसे बड़ा गुनाह है, कुफ्र है। हम हर मस्जिद, हर गली, हर चौराहे पर यह अफवाह फैला देंगे। फिर जनता खुद राजा से उसकी सजा की मांग करेगी। जनता खुद उसे कुचल देगी।
और हमारी गद्दी सलामत रहेगी। जनता को भड़काओ, उनके दिलों में जहर भर दो और इतना खौफ पैदा कर दो कि जनता खुद मंसूर को खतरा समझकर खुद खत्म कर दे। उन्हें डराओ कि मंसूर का अनल हक सबको तबाह कर देगा। हर जगह अनल हक का गलत अर्थ बताओ कि मैं खुदा हूं, मैं ही हक हूं। चारों ओर ये वहम फैल जाना चाहिए कि मंसूर खुद को खुदा कह रहा है। जनता में ऐसा खौफ भर दो कि मंसूर की बातों से लगता है कि वो शैतान का दूत है, और कहो कि उसका अनल हक उनकी आस्था को जला देगा, उनके बच्चों को भटका देगा, उनके ईमान को मिटा देगा। ये शैतान का दूत है, खुद को खुदा कहकर ये अल्लाह की तौहीन कर रहा है। इसे न रोका गया तो इसके गुनाह का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। फिर जो होगा बहुत बुरा होगा, सबको अल्लाह की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, सब पर कहर टूटेगा, कयामत आ जाएगी, कयामत। मंसूर के कुफ्र की वजह से सब तबाह हो जाएगा। जनता डर से थरथराएगी और तबाही के डर के मारे मंसूर का विरोध करेगी। मंसूर को खत्म करने के लिए जनता हमारा हथियार बनेगी। जनता खुद मंसूर को रौंद देगी, उसे पत्थरों से कुचल देगी। और समस्तर बेज, उसका क्या होगा? उसमें तो इतनी सिद्धि है कि उसका तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं जा सकता। हम उसके शागिर्द को निशाना बनाकर उसे सबक सिखाएंगे। मंसूर की मौत का पैगाम ही हमारे दुश्मन समस्तरबेज को हमारा सीधा जवाब होगा। जब उसके शागिर्द मंसूर का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, तब समस्तरबेज भी खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएगा। मंसूर का हश्र देखकर समस्तरबेज जी की भी रूह कांप उठेगी। फतवा तैयार करवाओ। कल फजर के साथ जैसे ही सूरज अपनी पहली किरण बिखेरे, मंसूर के खिलाफ यह फतवा हर मस्जिद, हर दरगाह, हर बाजार में गूंजेगा। हर जुबान पर एक ही बात होनी चाहिए, मंसूर अनल हक, यानी खुद को खुदा कहकर सबसे बड़ा कुफ्र कह रहा है, खुद को अल्लाह ठहरा रहा है। उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अवाम को ऐसा भड़काओ कि जनता गुस्से में बेकाबू हो जाए और फिर सब कुछ वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है। फिर हमारे एक इशारे पर मंसूर का वो हस्र हो जिसे सदियों तक कोई भुला न पाए, देखने वाले की भी रूह कांप उठे। सदियों तक हमारे बनाए इबादत के नियम कायदों के खिलाफ कोई जुबान खोलने की जरूरत न करे। आने वाली नस्लें भी याद रखें कि हमसे गुस्ताखी करने का अंजाम क्या होता है। ए लोगों, ध्यान से सुनो। अल्लाह ने इल्म सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया है और हम उनमें से ही एक हैं। आम लोग दीन की बारीकियों को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हें बस वही मानना चाहिए जो हम तुम्हें बताते हैं। कुरान और हदीस की सही ताबीर सिर्फ हम ही कर सकते हैं। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो गुमराही में है। हम दीन के रखवाले हैं। जो हमारी बात का अमल नहीं करेगा वो दीन का दुश्मन होगा और अल्लाह का गुनहगार कहलाएगा। इल्म हासिल करने का मतलब सिर्फ जुबानी बातें कहना या सुनना नहीं मेरे अजीजों। इल्म हासिल करने का मतलब है जो हम कहे उस पर अमल करना, किसी भी हाल में अल्लाह की तौहीन बर्दाश्त न करना और सबको बुराई से रोकना। तुम्हारे सामने कोई खुद को अल्लाह कहे तो तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो खुदा की इस तौहीन को? ऐ मुसलमानों, क्या तुम भूल गए कि अल्लाह ने हमें क्या शरीयत दी है जो हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बने? जो हमारी बात न माने उसे नेस्त नाबूद कर दो। जो गुनहगार है उसे सजा दो। जो मुनकिर है, इनकार करने वाला है, उसे मिटा दो। अगर कोई अल्लाह की तौहीन करे तो सख्ती करो, फिर भी ना माने तो खत्म कर दो उसे। अल्लाह के लिए ये जज्बा नहीं रखोगे तो फिर तुम कैसे मुसलमान हो? शैतान के भेजे हुए मंसूर जैसे लोग जो इबादत की राह से लोगों को गुमराह करके दीन को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना होगा। और याद रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें यह अधिकार दिया है
कि अगर कोई इस्लाम के कानून को मानने से इंकार करे, कोई दीन से फिर जाए, कोई इस हद तक गिर जाए कि खुद को ही खुदा कहने लगे, तो उसे जीने का कोई हक नहीं। ऐसे शख्स को मुनाफिक और काफिर करार देकर उसका वो हश्र करो कि या तो वो सुधर जाए या वो खुद ही अपनी मौत की भीख मांगे। यही दीनदारी है और यही दीन का फैसला है। और अगर इसके लिए सख्ती करनी पड़े तो करो। अल्लाह ने हमें तलवार भी दी है और ताकत भी। दीन में तो हिम्मत और सख्ती चाहिए। अगर कोई हमारे बताए रास्ते पर न चले और खुद को ही अल्लाह बताने लगे, तो ऐसे शख्स को सबक सिखाना हमारी ही जिम्मेदारी है। जो खुद को अल्लाह ठहराकर खुदा का वजूद मिटाना चाहे, उसका नामो निशान मिटा दो। यही अल्लाह का हुक्म है। मंसूर जैसा काफिर खुद को अल्लाह कहकर क्या समझता है? क्या मजहब मजाक है? जो इस्लाम की रिवायतें और कानून नहीं मानता, खुद को ही अल्लाह मानता है, वो काफिर है। और काफिरों के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, ये अल्लाह ने हमें सिखाया है। अगर इसके लिए किसी की गर्दन भी काटनी पड़े तो काट देंगे। दीन से बड़ा कुछ नहीं, ये इस्लाम का हुक्म है। और जो इस हुक्म को न माने, वो भी अल्लाह का गुनहगार होगा। हुजूर, बाहर अवाम का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया है। मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद। मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद। अल्लाह की तौहीन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अल्लाह की तौहीन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दीन के दुश्मन को फना करो, फना करो, फना करो। जहम पनाह, मंसूर काफिर हो गया है। खुदा को इंसान जैसा बताता है और कहता है अल्लाह खुद जमीन पर आता है। इतना ही नहीं, इसने खुद को अल्लाह कहने की जुर्रत की है। यह खुदा की तौहीन है, यह दीन की बेअदबी है और यह इस्लाम के सीने में खंजर घोंपने जैसा है। इसलिए हम सभी आपके पास आए हैं। अवाम में भी गुस्से की आग है। हम अल्लाह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंसूर को सजा दी जाए या उसका अनल हक कहना बंद कराया जाए। मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद। मंसूर, इन सब का कहना है कि तुमने दीन की तौहीन की है, तुमने कुफ्र किया है। तुम अनल हक कहते हो, खुद को खुदा बताते हो। क्या तुम अल्लाह के वजूद को अपनी जुबान से कमजोर करना चाहते हो? बाबा, मुझे उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता। जहां देखो वहां बस उसी का नूर दिखाई देता है। जिस्म में, रूह में, मेरे दिल में, हर धड़कन में, रग रग में वो समाया है। वो है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मंसूर, तुम होश में तो हो? ये सब क्या कह रहे हो? कुछ तो होश और हवास से काम लो। तुम मेरे बेटे हो, बगदाद के बादशाह के बेटे, इस मुल्क के शहजादे। ये महल तुम्हारा है, ये दौलत शोहरत सब तुम्हारी है, ये तुम्हारी सल्तनत है। मेरे बाद तुम्हें ही इन सब पर राज करना है। होश में आओ,
देखो तुम्हारे चारों तरफ ये शान और शौकत, ये महल, ये ऐशो आराम, ये है तुम्हारी असली जिंदगी। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारे इस रवैये से पूरी आवाम आज तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। मत करो ये सब, मेरी बात मानो और बंद करो ये अनल हक कहना। जिद छोड़ दो मंसूर, ये दुनिया क्या कहेगी? जो तुम कह रहे हो इसका अंजाम जानते हो? अगर अब तुमने अनल हक कहना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा क्या हस्र होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा, दुनिया क्या कहेगी। जिसे जो कहना है कहें, जिसे जो करना है करे। मेरी जिंदगी में अब उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसके सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ना ये राजपाट, ना ये घर, ये महल, ना ये शान और शौकत, ना ये कुल परिवार, मेरा कुछ नहीं है सिवाय उसके। सिर्फ वो मेरा है और मैं उसका। मेरा आदि भी वही है, मेरा अंत भी वही है। मेरी दिन रात सुबह शाम सब वही है और कुछ नहीं है मेरा। ना जिस्म मेरा है, ना सांस मेरी है, जो कुछ भी है सब उसी का तो है। बस एक ही नाम है हर तरफ, जो उसने मुझे दिया है, अनल हक, अनल हक, अनल हक। मेरा फर्ज है अपनी आवाम की हिफाजत करना और उनकी अकीदत का एहतराम करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी सल्तनत में तेरी वजह से बगावत हो जाए। मैं सबके सामने आखिरी बार तुझे मौका दे रहा हूं, जिद छोड़ दे मंसूर और अनल हक कहना बंद कर दे। अनल हक, अनल हक, अनल हक। बादशाह, अब जनता खुद फैसला करें कि मंसूर को क्या सजा दी जाए। मंसूर को चौराहे पर बांध कर रखा जाए। शहर का हर बाशिंदा एक एक पत्थर उठाए, ऐसा पत्थर जो कम से कम आधा किलो वजन का हो। मंसूर को मारे। और जब जब इस मुनकिर की जुबान से अनल हक निकले, इसे कहें छोड़ दे काफिर की जुबान, तौबा कर ले अपने गुनाहों से। यदि मंसूर फिर भी अनल हक कहे तो पत्थर मारें और आगे चले जाए। जब तक ये अपनी नापाक जिद नहीं छोड़ेगा यह सिलसिला जारी रहेगा। तंग आकर मंसूर अनल हक कहना छोड़ देगा। शहर वालों, दीन के गद्दार, अल्लाह के मुनकिर शहजादे मंसूर को आज सबके सामने उसके गुनाहों की सजा दी जाएगी। मंसूर का गुनाह है कि ये खुद को अनल हक कहकर खुद को खुदा कहता है, खुद को ही अल्लाह ठहराता है। हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो इस मंसूर को राह रास्त पर लाने के लिए इसके साथ जैसा सुलूक करना पड़े करें, इसको अपनी गलती का एहसास दिलाए। और अगर ये नापाक जुबान से अनल हक कहें तो हर शख्स दीन की खातिर इसे पत्थर मारे। शहर का हर बाशिंदा यहां से एक एक पत्थर उठाए और एक कतार में खड़ा हो जाए। यहां रखा हर एक पत्थर कम से कम आधा किलो वजन का है। कतार में बारी बारी इस मंसूर के सामने आगे आए और जब इस मुनकिर की जुबान से अनल हक निकले तो इसे पत्थर मारे और कहें छोड़ दे अनल हक कहना, तौबा कर लें अपने गुनाहों से। अगर फिर मंसूर अनल हक कहे तो दूसरा भी पत्थर मारे और आगे बढ़े। फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए। जब तक ये अपनी नापाक जिद नहीं छोड़ेगा ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पूरी आवाम का फैसला है और यही दीन का हुक्म है।
अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। अगर मैं भाई को प्रताड़ित करने वाली इस भीड़ का हिस्सा न बनी तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मेरा भाई भगत है, अल्लाह की सच्ची इबादत करता है। मैं उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं उसे पत्थर की जगह ये फूल मार दूंगी। जनता में मेरी बुराई भी नहीं होगी और भाई को भी तकलीफ नहीं होगा। अब जब तेरी चीखें बगदाद की गलियों में गूंजेंगी, तब हर एक मोमिन समझेगा कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। हमें सच्चा इल्म बताने चला था। इसे इतना मजबूर कर दो कि ये अनल हक कहना छोड़ दे। या तो यह खुद तौबा करे या इसकी जिद ही इसकी मौत का सबब बन जाए। हमारा दीन हर हाल में बुलंद होगा। शुरू करो। अनल हक। मंसूर, छोड़ दें ये काफिर भाषा, बंद कर दे ये अनल हक कहना, वरना पत्थर लगेगा। अनल हक। अनल हक। ऐ गुमराह, तूने खुद को खुदा समझने की जरूरत कैसे की? मंसूर, तूने दीन हक को बदनाम किया है। छोड़ दे ये अनल हक कहना, वरना पत्थर लगेगा। अनल हक। अनल हक। अनल हक। काफिर, छोड़ दे अनल हक। तेरी ये जुबान गलत है। तू खुदा का नाम अपने साथ कैसे जोड़ सकता है? अनल हक। अनल हक। ऐ दीन के दुश्मन, ऐ मकरू, छोड़ दे अनल हक कहना, वरना तेरी रूह जहन्नुम में सड़ेगी। अनल हक। अनल हक। अनल हक। अरे मेरे शहजादे, आपने जो कहा वो कर दिखाया। आपने तो हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी। आपने हमारी खोई हुई उम्मीद लौटा दी है। कुएं भी भर गए हैं, तालाब में भी साफ पानी आ गया है। अब कोई भी प्यासा नहीं सोता। अल्लाह आपको सलामत रखे। मंसूर, छोड़ दे अनल हक कहना। तू एक जाहिल है, तेरा ईमान भ्रष्ट है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को अल्लाह कहने की? अनल हक। अनल हक। एक कम ज़रफ़, छोड़ दे अनल हक कहना। अनल हक। अनल हक। अब भी अनल हक बोल रहा है। तेरी बकवास ने कितनों को गुमराह किया है फितनागिर। छोड़ दे ये अनल हक कहना। अनल हक। तेरा ये मुंह ही फोड़ देना चाहिए जिससे तू खुद को खुदा कहता है। अनल हक। अनल हक। अनल हक। देख काफिर, क्या हस्र हो गया तेरा। अब भी वक्त है, छोड़ दे अनल हक कहना
और तौबा कर ले अपने गुनाहों से। अनल हक। जिस मंत्र के जाप की वजह से भाई को ये पत्थर मारे जा रहे हैं, मैं भी तो वही मंत्र जाप करती हूँ। मेरा भाई सच्चा भक्त है, खुदा पर कुर्बान है। लेकिन अगर आज मैंने भी पत्थर मारने का नाटक करके भाई को फूल नहीं मारा, तो अवाम में मेरी बदनामी होगी और लोग मेरी बुराई करेंगे। जैसे ये सब पत्थर मार रहे हैं, मैं भी उसी तरह फूल मार दूंगी। इससे भाई को चोट भी नहीं लगेगी और देखने वालों को लगेगा कि मैंने भी पत्थर ही मारा है। मेरी बदनामी भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने पत्थर नहीं, फूल फेंका है। अनल हक, अनल हक। बहन, बोल अनल हक। भाई, जब सभी लोग पत्थर मार रहे थे जिससे आपके जिस्म पर इतने गहरे घाव बन गए, आप तब नहीं रोए? बहन, जनता तो अनजान है कि मैं किस लिए कुर्बान हूं। बहन, आपको तो ज्ञान है कि परमात्मा के लिए तन मन धन भी सस्ता है। बहन, मुझे नादान जनता के पत्थर मारने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। हे बहन, आपको तो सब पता है, मुझे इस मार्ग पर लाने वाली तू है। तेरा हाथ मेरी ओर कैसे उठ गया? भीड़ के पत्थरों को तो आप हंसकर सह गए, और मैंने तो फूल मारा है जिसका कोई दर्द भी नहीं होता। और आप बुरी तरह रोने लगे। ऐसा क्यों? बेईमान, तेरे फूल का पत्थर से कई गुना दर्द मुझे लगा है। तुझे मुर्शिद कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं।
जब अपने ही खुदा के शागिर्द विश्वासघात करें तो फिर औरों से क्या उम्मीद करें। जिसे अपने ही खुदा का वफादार माना, उसके विश्वासघात का फूल जैसा दर्द भी असहनीय हो जाता है। जब मंसूर अकेला दुनिया के हर सितम से जूझ रहा था, ऐसे नाजुक वक्त में शिमली ने हिम्मत बांधने की जगह विरोधियों की पंक्ति में खड़े होकर अपने हाथ से फूल मारा, तो इस विश्वासघात को मंसूर कैसे सहन कर पाता। हर इंतहाई दर्द को हंसकर सहने वाले मंसूर पर शिमली का फेंका हुआ एक फूल सबसे गहरा वार कर गया। उस फूल से मंसूर की आंखों से गिरने वाले उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि विश्वासघात का दर्द शारीरिक यातना से कितना अधिक गहरा और असहनीय होता है। लोग आए और पत्थर मारते गए। सुबह से रात हो गई। मंसूर तो प्यार की एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे खुदा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं सुहा रही थी। ना उसे अपने जीवन की फिक्र थी, ना मौत की चिंता। जब पत्थर मारने वालों की कतार खत्म हो गई और सब चले गए, तब सिर्फ कुछ धर्म के ठेकेदार ही वहां मौजूद रहे। उन्होंने मंसूर को खोला और जख्मी हालत में राजा के पास लेकर गए। बादशाह, धर्म ऊपर राज नहीं, परिवार नहीं है। मंसूर अनल हक कहना नहीं छोड़ रहा है। इससे कहा जाए कि या तो अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरे हाथ, गर्दन, पैर सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या है तेरा ये अनल हक जो तुझे इतना बेबाक बनाता है, जिसके लिए तूने मौत को दावत दी? काजी, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। ना रख रोजा, ना मर भूखा, ना मस्जिद जा, ना कर सिजदा। वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे नाम जाम पीता जा। पकड़कर इश्क की झाड़ू, साफ कर दिल के हुजरे को। दूई की धूल रख सिर पर, मुसल्ले पर उड़ाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना, मजीखत को जलाता जा। कहे मंसूर काजी से, निवाला कूफर का मत खा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा, यही कलमा सुनाता जा। मंसूर, अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरा एक हाथ काट दिया जाएगा। अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक।
अनल हक कहना छोड़ दे मंसूर, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। अनल हक, अनल हक। बस अगर अब की बार अनल हक कहा तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। अनल हक, अनल हक, अनल हक। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। मैं मंसूर हूँ, लेकिन सबसे पहले इस शहर का फर्ज आप सबकी खिदमत में रहे। मेरी जिम्मेदारी भी है और फर्ज है। गरीबदास जी कहते हैं गरीब मंसूर महसूर क्यों हो गया। एक तो है मशहूर, मशहूर होता प्रसिद्ध, एक महसूर महरूम यानी कुर्बान। कहते मंसूर महसूर क्यों हो गया, कुर्बान क्यों हो गया। शरीर फांसी प्रवेश और जाके ऊपर इतनी नौबत बीती। कैसा है वो देश, वो कितना सुखदाई होगा जिसके लिए शरीर टुकड़े टुकड़े करा दिए, मरते मटो मल के घर जाना। अब इस ज्ञान को परमात्मा ने मंसूर अली जी को दिया था। उसके बाद उसने अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहा, जिसका परिणाम ये हुआ। कहा था अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हर दम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जाना कर सजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न कर सजदा। वजू का तोड़ देखो जा, शराबे नाम पीता जा। वजू का तोड़ देखो जा, शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को। दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दुई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का
तो हर दम नाम लो लगाता जा, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, हर दम नाम लो लगाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। इनमें कुछ नहीं है, जो गुरु बताता है उसको ग्रहण करो। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह माला, या माला डाल रहे हो फेंक दे, इसने तोड़ के कुछ ना रखे बनावटी बातों। और ये किताबें डाल पानी में, इनको फेंक दो, इसमें इनकम्प्लीट नॉलेज। धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना, मजीखत को जलाता जा। इसे इंकार न फूक ले। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा। कै मंसूर का जी से निवाला कुफर का मत खा। ये मांस मत खा, अरे गलत साधना ना कर काजी। कह मंसूर का जी से निवाला कुफर का मत खा। अनल हक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। और बच्चों, जिस भी संत को कुछ प्राप्त हुआ, उसने सामाजिक परंपरागत जो अधूरी साधनाएं थी उनको त्यागना पड़ा। और काल से प्रेरित उसी के धर्म मजहब के जाति के लोगों ने उसको कठिन यातनाएं दी, परेशानियां पैदा की। क्योंकि ये काल प्रेरणा है, काल का जुगाड़ है। पहले कोई धर्म नहीं था, अब 2000 वर्ष से इधर इधर ये 3-4 धर्म बढ़ गए और बन गए। पहले तो एक सनातन धर्म था, शुरुआत आदि सनातन धर्म से हुई थी, जो परमात्मा ज्ञान बताना चाह परमान्या की सेन ने मनु जी को मिले, सब ऋषियों के मिले, उनको राह दिखाना चाह क्योंकि उसके बच्चे हैं, पर उनके अंदर अहंकार था, मिसगाइडेड थे। ब्रह्मा जी से अधूरा ज्ञान प्राप्त, उन वेदों पर आश्रित रहे। अब वो दुरुक्ति होकर कलयुग में आ लिए, वो पिछली पुण्य खत्म करके ऋषि भी बन लिए, सारे पापड़ बेल लिए, कुछ हासिल हुआ नहीं, मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, इसमें मंसूर अली जी ने सारी ये बात बता दी। मंसूर कहे काजी से निवाला कुफर का मत खा, ये मांस मछली मत खा, ये पाप ना कर। और ये क्योंकि उसको जितना ज्ञान था, जैसे संपूर्ण ज्ञान तो आपको ही देना चाहता था ना, कसम खवा रखी थी किसी को नहीं बताना। लेकिन मंसूर अली को खुद परमात्मा मिले, उनको ये मंत्र दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, जैसे एक पशु का अपना पट्टा बांध देते हैं, वो धंधा हो जाता है। इस प्रकार मालिक ने इनको शुरू अपना ज्ञान देकर ऐसे ऐसे नाम दे दिए जिन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन मोक्ष तो ईब होगा इनका। और जो उन्होंने किया, कुर्बान हुए मालिक के नाम पर, उसको जीवन दे दिया। फूक दिए थे मंसूर अली जी, शेर जीवित रख दिए। हजारों की संख्या में वहां घूम रहे थे, सब अपने घर बढ़ गए भाग भाग कर। उनके जाने के बाद उनकी महिमा करते हैं ये लोग। मंसूर काफिर है, इसने हमारे धर्म, मजहब और हमारे इल्म को गलत ठहराया है। इसलिए इस काफिर को जन्नत नसीब ना हो, इसकी लाश को दफन नहीं, जलाकर राख को दरिया में बहा दिया जाए।
मंसूर की उस राख से भी अनल हक शब्द निकल रहे थे। कुछ ही देर बाद 1000 मंसूर नगरी की गली गली में अनल हक कहते हुए घूमने लगे और सब डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। परमात्मा ने वह लीला समेट ली और फिर एक मंसूर गली गली में घूमकर अनल हक कहने लगा। फिर अंतर ध्यान हो गया। मुर्शीद समस्तर बेग जी ने मंसूर का नाम बदलकर मोहम्मद रखा और उसे लेकर हिंदुस्तान, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान का शहर मुल्तान है, वहां आ गए। वहां अच्छी आत्माएं उनके अनुयायी बन गए, परंतु इस्लाम के विरुद्ध भक्ति क्रिया होने के कारण वहां के व्यक्तियों ने घोर विरोध करना शुरू कर दिया। जो अनुयायी बने थे उनका भी आश्रम में जाना बंद कर दिया। समस्तर बेग जी के पास ईंधन समाप्त हो गए। उन्होंने शहजादे मंसूर से कहा कि इस आटे की एक ही मोटी रोटी बनाकर शहर में ले जा और किसी के घर से रोटी पका ला। शहजादा कच्ची रोटी लेकर शहर में गया। किसी ने रोटी नहीं सेकी, उल्टा मोहम्मद के मुख पर चोट मारकर जख्मी कर दिया। बिना रोटी पकाए शागिर्द वापस आया और सदगुरु जी को बताया, लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया, रोटी भी नहीं सेकी। तब समस्तर बेग जी ने रोटी को हाथ पर रखकर सूरज की ओर मुख करके कहा, ए सूरज, यहां आकर मेरी बाटी सेक। उसी समय सतगुरु जी के हुक्म से सूरज जमीन के करीब आने लगा और गर्मी इतनी बढ़ गई कि मुल्तान शहर जलती भट्टी में तब्दील होने लगा। हर तरफ जलती आग जैसी गर्मी की लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते पूरा मुल्तान शहर तेज तापमान से धधकने लगे। सभी बिना मरे भी मौत से बदतर पीड़ा भोग रहे थे। जमीन इतनी गर्म हो गई कि अंगारों की तरह तप रही थी। उस पर कदम भी नहीं टिक रहे थे। गर्मी से तप रहे लोगों की हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी आंखें बुरी तरह जल रही थी और हर सांस के साथ फेफड़े झुलस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शरीर के अंदर का खून खौल रहा है और सब कुछ जल रहा है। सभी सूरज की तेज गर्मी की जलन से बहुत बुरी तरह तड़प रहे थे। पूरे मुल्तान शहर ऐसे खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया जहां मौत राहत थी, लेकिन जिंदगी एक असहनीय यातना जिसे सहना नामुमकिन हो गया था। कुछ समझदार लोग सतगुरु की खिदमत में पेश हुए और माफी मांगी। कहा कि कुछ नादान लोगों के कर्म की सजा पूरे मुल्तान को मत दीजिए। सतगुरु ने कहा कि ये लोग नादान नहीं, दुष्ट हैं। इन्होंने आग जैसी सस्ती वस्तु भी संतों को देने से मना कर दिया। इस बच्चे का मुंह फोड़ दिया। करबद्ध खड़े लोगों ने कहा कि ये आपकी शक्ति से वाकिफ नहीं है, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दो। ये सुनकर सतगुरु शमस्तर बेज ने कहा कि तुम खुदा को बीच में ले आए हो तो माफ कर देता हूं। सूरज की ओर नजर करके कहा, अपनी गर्मी कम कर दे। पता नहीं ये लोग दोज़ख की आग कैसे सहन करेंगे। इस घटना के बाद मुल्तान के लोग भक्त बनने लगे। असली सतगुरु कबीर जी, जो समस्तर बेज का अभिनय कर रहे थे, उन्होंने अपनी योजना के तहत इस घटना के बाद कुछ दिन मौन धारण किया, ये लीला करते हुए कि वो यानी समस्तर बेज जी अपने शिष्य मोहम्मद के साथ हुए घोर विरोध व अत्याचार को देखकर नाराजगी जताते हुए मौन हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर असली समस्तर बेज जी, जो कि उस शहर से बहुत दूर थे, उनकी जुबान भी कुछ वर्षों से स्वाभाविक बंद थी, लेकिन शरीर एकदम स्वस्थ था और उन्हें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। वो परमात्मा जी की प्रेरणा से मुल्तान शहर की ओर चले। प्रतिदिन की तरह समस्तर बेज जी के रूप में कादिर अल्लाह आश्रम से बाहर सुबह सैर करने गए और वापस नहीं लौटे। सुनसान जगह पर बहुत आगे जाकर अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन असली समस्तर बेज जी उस आश्रम में आ गए जो कुदरती मौनी हो गए थे। किसी को शक नहीं हुआ और असली समस्तर बेज जी ने आते ही शरीर त्याग दिया। लोगों को आज तक इस रहस्य का पता नहीं है। समस्तर बेज जी के शरीर को कब्र में दफना दिया गया और सन 1329 में यादगार बना दी गई। जो आज भी इस बात का गवाह है, उस कब्र की आज दोनों
हिंदू तथा मुसलमान सजदा करते हैं। तो बच्चों, दास के इस प्रयत्न को सीरियसली लो। ये दाता की दया है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्योंकि सठान गलत है। आप आँख खोल लो कि आपको बुद्धिमान बनाया, शिक्षित बनाया, और फिर दास के द्वारा ये निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाया। इसको दृढ़ता से अप्लाई करो, फॉलो करो, इसको अपने हृदय में धारो, इसके अनुसार चलो। बच्चों, ये ज्यादा दिन नहीं हुआ करते, कोई रजा है दाता की, लाभ उठा लो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।